हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल नोमैडिक एसजे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट शुभम जैन। हम अपने चैनल की जर्नी की शुरुआत करने जा रहे हैं मेघालय टूर से। इस समय हम गुवाहाटी में हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गुवाहाटी इज़ दी गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अगर आप मेघालय जाना चाहें तो आप शिलोंग के लिए भी डायरेक्ट फ्लाइट बुक कर सकते हैं, बट शिलोंग के साथ कनेक्टिविटी कम है, इसलिए प्रेफरेबल यही है कि आप गुवाहाटी आइए। गुवाहाटी से आप शेयर टैक्सी भी ले सकते हैं, और अगर आप प्राइवेट टैक्सी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो हम रात को दिल्ली से गुवाहाटी अराउंड 12 बजे के आसपास पहुंचे। हमने अपना होटल पहले ही बुक कर लिया था, तो होटल कंफर्टेबल था, थोड़ा छोटा था बट स्टे वाज कंफर्टेबल। तो हमने 1 किलोमीटर की सराउंडिंग में ही होटल बुक कर लिया था, क्योंकि हम ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि हमारी फ़्लाइट काफ़ी लेट थी। अब आज का हमारा प्लान कुछ ऐसा है। हमने ऑलरेडी अपनी प्राइवेट टैक्सी बुक कर ली थी, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप शेयर टैक्सी में शिलोंग जा सकते हैं, जिसका फेयर आपको पर हेड कुछ 800 से 1000 रुपये रहेगा। अगर आप प्राइवेट टैक्सी बुक करना चाहते हैं तो आज की डेट में जो प्राइवेट टैक्सी का एसी टैक्सी का रेंट है वो कुछ 3800 टू 4000 के आसपास है। बट हम किसी के रेफरेंस के थ्रू आए थे, तो हमें 3500 पर डे पड़ा है। हमारे साथ सुबल भैया है, तो हमारा ये 8 दिन का ट्रिप है जो हमारे साथ रहने वाले हैं और हमें पूरा मेघालय घुमाने वाले हैं। मैं इनका नंबर और डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप मेघालय आएँ तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, मेघालय घूमते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ओके ओके सर, ये लेट्स गो। हमने 1.5 घंटे का सफ़र तय किया है अभी तक, तो हमने बीच में एक गाड़ी रोक ली। आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, तो अभी जो हम खड़े हैं, हम आसाम में खड़े हुए हैं, और अगर आप रोड की उस तरफ देखोगे तो मेघालय है। यहाँ की एक अलग बात ये है कि अगर आप जितने भी पेट्रोल पंप देखेंगे तो आपको रोड की इस तरफ मिलेंगे, मतलब मेघालय की तरफ मिलेंगे। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे मेघालय में ड्यू टू टैक्सेस पेट्रोल सस्ता है, इसलिए आपको आसाम की तरफ में कोई भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। सारे पेट्रोल पंप आपको मेघालय की तरफ मिलेंगे। ये एक जानकारी थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। का सफ़र और तय करके अभी हमने गाड़ी रोकी है। तो एक्चुअली हमने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करा था, तो हमारे कैब वाले भैया ने एक रेस्टोरेंट सजेस्ट किया है। आप देख सकते हैं, ये जीवा वेज। उन्होंने बताया कि यहाँ पे काफ़ी कुछ मिलता है। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं ब्रेकफास्ट में हमें इस टाइम पे क्या मिल सकता है। तो लीजिए जी, हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है। तो हमने ब्रेकफास्ट में चीज़ ग्रिल सैंडविच एंड उत्तपम ऑर्डर करा है। तो जब हमने ऑर्डर दिया तो मैं ऐसे ही रेस्टोरेंट की तरफ देख रहा था। अगर आप देखेंगे तो मतलब बहुत चहल पहल है इसमें, पूरा रेस्टोरेंट भरा हुआ है। तो बाय द वे चलिए फूड को टेस्ट करता हूँ, मैं बताता हूँ कि आपको कैसा है यहाँ का खाना। पहले चीज़ ग्रिल सैंडविचेस टेस्ट करते हैं। ग्रिल सैंडविच इज़ गुड। You must try if you are visiting this restaurant. अब थोड़ा सा उत्तपम भी टेस्ट कर लेते हैं। अगर मैं फूड को रेट करूं तो आउट ऑफ 10 आई विल गिव 9। ओवरऑल फूड बहुत अच्छा है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको फिनिश करते हैं, फिर हम अपने आगे की जर्नी तय करेंगे। लगभग 80 किलोमीटर का सफ़र करके हम अपने पहले व्यू पॉइंट पे पहुंच गए हैं, उमियम लेक। अगर आप ये देखेंगे तो बहुत ही अमेजिंग व्यू है। आप देखिए, लेक दूर दूर तक फैली हुई है। इसका एग्जैक्ट लेंथ और डाया तो मुझे नहीं पता है, बट जितना मुझे मालूम पड़ा है लोगों से पूछने पे, ये बहुत लंबी लेक है। ऑल्दो जितना मेरे को और नॉलेज थोड़ी सी मैंने इसके बारे में निकाली और मैंने लोगों से पूछा, तो मुझे पता लगा है कि आर्टिफिशियल लेक है।
ये कोई नेचुरल लेक नहीं है। अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो एक और व्यू पॉइंट है। एंड अगर आप थोड़ा मेरे की तरफ देखें तो यहाँ पे बोटिंग पॉइंट है, तो लोग आप देखेंगे तो उधर स्पीड बोटिंग कर रहे हैं। तो मतलब बहुत अच्छा व्यू है। आप यहाँ पे 1-2 घंटा आराम से स्पेंड कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। एंड देन यू कैन मूव फॉरवर्ड। ऑल्सो मेरे को एक और बात पता लगी कि इसके दूसरी तरफ पे लोग कैंपिंग भी करते हैं। तो अगर आप कैंपिंग वैम्पिंग करना चाहें तो आप वहाँ पे भी रुक कर कैंपिंग का मज़ा ले सकते हैं। यू कैन बुक अ स्टे एंड आप एक दिन वहाँ पे भी स्पेंड कर सकते हैं। सो वहाँ से चल के हम इस व्यू पॉइंट तक आ गए हैं। तो आप यहाँ से अगर लेक का नज़ारा देखें, देखिए कितना खूबसूरत है। ये किसी पेड़ की जो ब्रांच है वो इधर तक आ रही है और लेक के साथ में वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। मैं आपको डिफरेंट एंगल से कुछ वीडियोस दिखाने की कोशिश करता हूँ लेक की, और लेक के ऊपर जो बादल हैं। बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यू है, आपको भी देख के मज़ा आ जाएगा। हमने कुछ डिफरेंट एंगल से आपको लेक का और लेक के ऊपर जो स्काई है उसका व्यू दिखाने की कोशिश करी है। होप आपको पसंद आया हो। तो बहुत ही औसम मूवमेंट है। आप चाहे तो यहाँ पे 2-3-4 घंटे जितना टाइम आपको अलाउ करे आप यहाँ पे बिता सकते हैं। हमने कुछ 1 घंटा 30 मिनट यहाँ पे स्पेंड किया है। हमें यहाँ से चलना चाहिए बिकॉज एक तो बारिश का मौसम हो रखा है और हमें कुछ प्लान डेस्टिनेशंस हैं आज की डेट में जो हमें कवर करनी है। सो चलिए चलते हैं। तो पहले हमने नीचे पार्किंग कर रखी थी, मैं आपको दिखाता हूँ। और सामने देखेंगे तो आपको दूर पे एक बिल्डिंग दिख रही है। तो ये अगर आप सामने देखेंगे तो हमने यहाँ पार्किंग की हुई थी। अब यहाँ से गाड़ी हम ऊपर की तरफ लेके आ गए। अब ऊपर की तरफ से आप अगर व्यू देखें लेक का और ऊपर बादल को देखिए, कितना मेस्मराइजिंग व्यू है। 2 मिनट रुक के हम जस्ट आपको व्यू दिखाना चाहते थे। तो अब यहाँ से चलते हैं, क्योंकि अगर हमने और लेट किया तो हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए लेट हो जाएंगे और फिर हमारा कल का जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, नेक्स्ट व्यू पॉइंट की तरफ, और आपको भी दिखाएंगे। लेक से 14 किलोमीटर का सफ़र करके हम आ चुके हैं डॉन बॉस्को म्यूज़ियम। तो हमने कुछ प्लान में चेंज किया। पहले हम वार्ड लेक जाना चाह रहे थे, बट अब हम डॉन बॉस्को म्यूज़ियम आ गए हैं। तो यहाँ पे आपका टिकट काउंटर है। एडल्ट की फ़ी है 100 रुपीज़ और स्टूडेंट की फ़ी है 50 रुपीज़ पर हेड। सो ये डॉन बॉस्को म्यूज़ियम का एंट्री गेट है। चलिए अंदर चलते हैं। डॉन बॉस्को म्यूज़ियम विजिट किया। अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी तो हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए। अगर आपको अंदर फ़ोटो क्लिक करनी है, आप अपना फ़ोन ले जाना चाहते हैं, तो पर फ़ोन पर कैमरा चार्जेस 100 रुपीज़ है, जिसमें आप फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं, बट वीडियोग्राफी फिर भी अलाउ नहीं है। अगर आप कल्चर को क्लोज से समझना चाहते हैं तो मैं आपको ये म्यूज़ियम विजिट करना ज़रूर रिकमेंड करूँगा। आपको अंदर 7 फ्लोर्स हैं जिसपे 17 गैलरी देखने को मिलेंगी। गैलरीज के बारे में, उनके ट्रेडिशन के बारे में, वो कैसे रहते थे, कौन से ऑर्नामेंट्स यूज़ करते थे, कौन से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे, और अपने सर्वाइवल के लिए वो लोग क्या करते थे। चाहे वो ब्लैक स्मिथ का काम है, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट्स बनाने का काम है, चाहे वो कैसा भी काम है, तो वो आपको अंदर बहुत कुछ देखने को मिलेगा।
ऑल्सो इनके फ्लोर पे टॉप पे एक स्काई व्यू है, जिससे आपको शिलोंग का पूरा व्यू दिखाई देता है। तो आपको कम से अगर आप हिस्ट्री को जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको ये म्यूजियम विजिट करना चाहिए और कम से कम यहाँ पे 2 से 3 घंटे स्पेंड करने चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वार्ड लेक। सो यहाँ से चलते हैं। वार्ड लेक यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर दूर है। तो वार्ड लेक पहुँच के हम आपको ज्वाइन करते हैं। पर पर्सन की एंट्री टिकट लेके वार्ड लेक के अंदर आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे लेक है। यहाँ पे कुछ लोग बोटिंग भी कर रहे हैं। कुछ लोग मैं देख सकता हूँ जॉगिंग कर रहे हैं। तो काफ़ी चहल पहल है। इट्स अ काइंड ऑफ अ पिकनिक स्पॉट। अगर आप आना चाहें तो आप आ सकते हैं और 1-2 घंटा यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। सो अभी मार्च टू अक्टूबर इसकी ओपनिंग टाइमिंग है 9:30 to 6:30 और ट्यूसडे लेक क्लोज रहती है। सो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग प्लान कीजिएगा और मेक श्योर कि आप ट्यूसडे प्लान ना करें। तो अच्छी जगह है। यहाँ पे आधा 1 घंटा घूमते हैं फिर हम आगे चलेंगे। बाकी मैंने वहाँ पे पता किया था, गेट पर लिखा हुआ था अगर आप डिजिटल कैमरा लेकर आते हैं तो उसका 50 रुपीज़ पर पर्सन चार्जेस है। अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा लेके आते हैं तो उसका 100 रुपीज़ पर पर्सन चार्जेस है। सिमिलरली वेडिंग शूटिंग के लिए देयर आर डिफरेंट चार्जेस। सो आप एक बार बाहर रेट लिस्ट और नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा अंदर कोई भी डिजिटल एसेट लाने से पहले। तो चलिए थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं यहाँ पे। लेक में 1 घंटा स्पेंड करने के बाद अब हम कैथेड्रल चल जा रहे हैं, जो यहाँ से कि 4 किलोमीटर दूर है। राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो कुछ ईटरीज हैं। अगर आप कुछ स्नैक्स लेना चाहें, मतलब यहाँ पे काफ़ी सारी कुछ आइटम्स मिल रही हैं। सो दिस इज़ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। चलिए अब आगे चलते हैं। कैथेड्रल चर्च पहुंच चुके हैं। आप देखिए इसके कंपाउंड में कितना खुला कंपाउंड है। मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं यहाँ फोटोग्राफी कर रहे हैं। तो मैं भी चर्च की गेट की तरफ देख रहा था, मुझे अंदर बंद दिख रहा है। अभी अंदर चल के देखते हैं कि अगर हम अंदर जा सकते हैं। मैंने पता लगाया तो अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। तो अगर हमें अंदर जाने का मौका मिलता है तो हम अंदर जाते हैं, फिर बाहर आके आपको फिर से ज्वाइन करते हैं। तो अभी मैंने पता करा तो चर्च का गेट तो बंद है। अनफॉर्चुनेटली हमें अंदर जाने का मौका नहीं मिला। तो चर्च का जो विजिटर के लिए टाइमिंग है वो 9 से 5 है। तो इस टाइम मास चल रही है तो हम अंदर नहीं जा सकते। तो नेक्स्ट टाइम अगर कभी हमें नॉर्थ ईस्ट ट्रैवल करने का मौका मिलता है और कभी हम इस तरफ दोबारा आते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हम चर्च ज़रूर आएँ। तो अभी के लिए यहाँ से चलते हैं, थोड़ा सा लोकल मार्केट घूमेंगे। उसके बाद हम या तो अपने होटल चेक इन करने जाएंगे या फिर हम लोग डिनर के लिए चलेंगे। तो हमने मार्केट घूमने का प्लान ड्रॉप कर दिया बिकॉज हम बहुत टायर्ड थे, क्योंकि कल रात हमारी फ़्लाइट लेट आई। सोते सोते 3 बज गए और सुबह भी हम अर्ली मॉर्निंग 6 साढ़े 6 उठ गए थे।
तो अब हमने होटल में चेक इन कर लिया है। द ड्यू BNB करके प्रॉपर्टी है। यहाँ पे हमें डबल ऑक्यूपेंसी में रूम पड़ा है 2100 पर डे, राइट। प्रॉपर्टी डिसेंट है, रूम नीट एंड क्लीन है, बट थोड़े छोटे हैं, तो हाँ मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। ये प्रॉपर्टी मेन पुलिस बाजार से 2 किलोमीटर अवे है। अगर आप पुलिस बाजार में लेते हैं तो आपको सिमिलर प्रॉपर्टी का प्राइस 2500 पर डे का रेंट आपको पड़ सकता है। तो इट इज़ अप टू यू, आप यहाँ लेना चाहते हैं, बाहर लेना चाहते हैं, तो आप अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि डिनर हम यहीं मंगाएंगे, बिकॉज आई एम नॉट श्योर दे हैव एनी फैसिलिटी, क्योंकि ये होटल नहीं है, बेसिकली इट्स अ होम स्टे। अगर इनके पास फैसिलिटी नहीं है तो विल ऑर्डर समथिंग और विल सी कि अगर हमें बाहर जाकर मे बी पुलिस बाजार जाकर अगर हम कोई अच्छा रेस्टोरेंट फाइंड आउट करके विल डू आवर डिनर। तो हमारा कल का प्लान ये है कि हमारा कल का स्टे भी यही है, बिकॉज हमने ऑलरेडी ऑनलाइन बुक कर लिया था 2 दिन के लिए। तो कल हम लोकल शिलोंग घूमेंगे, साइट सीइंग करेंगे, एंड आपको भी दिखाएंगे हम जहाँ जहाँ घूमते हैं। तो आज के लिए नहीं, अब मैं आपसे कल मिलूंगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम, सी यू टुमारो। होम स्टे पे कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम पुलिस बाजार गए। वहाँ पे हमने सिटी हट फैमिली ढाबा में डिनर किया। वहाँ पे हमने अपने लिए दाल तड़का, पनीर की सब्जी और गार्लिक नान ऑर्डर किया। फूड वाज टू गुड, क्योंकि ये इस एरिया का एक पॉपुलर रेस्टोरेंट है, एंड ड्यू टू वीकेंड हमें 2 घंटे की वेटिंग मिली। तो अगर आप वीकेंड पे जा रहे हैं तो मेक श्योर आप एडवांस बुकिंग करा कर जाएं। ऑल्सो मेघालय सीरीज के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे शिलोंग के कुछ मस्ट विजिट टूरिस्ट प्लेसेस, चेरापूंजी की बारिश, वाटरफॉल्स, केव्स, डबल डेकर रूट ब्रिजेस एंड बहुत कुछ। तो आप मेरे साथ बने रहिए मेघालय सीरीज़ में। अगर मेघालय से रिलेटेड आपके कोई भी एक्सपीरियंसेस हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऑल्सो अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं मेघालय से रिलेटेड तो वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको जल्दी से जल्दी आंसर करने का। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, एंड बाकियों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में कुछ अमेजिंग सीनिक व्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।